डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में। पिछले वीडियो में मैंने एक्सीलरेशन के तमाम कॉन्सेप्ट रोलिंग इन वेक्टर फॉर्म में बताए हैं। आज इस वीडियो में केवल एक्सीलरेशन का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। जेई और एडवांस काफी क्वेश्चन इस एक्सीलरेशन से आजकल कर रहे हैं। एक्सीलरेशन में ध्यान रखिएगा कि एक्सीलरेशन में भी एक ट्रांसलेटरी मोशन का एक्सीलरेशन होगा और एक रोटेशनल मोशन का एक्सीलरेशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में आपको सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन होगा और रोटेशनल मोशन में आपको तीन तरह का यहां पर मिलेगा एक्सीलरेशन। एक एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये सबको दिखाना ही इस क्वेश्चन का मकसद है। सबको दिखा दिया, आपका आंसर मिलना है। सबको दिखाने के बारे में सोचिए। अब क्वेश्चन देखो। लेट अस कंसीडर ए व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग and its center moves with acceleration a. Find the acceleration of points O, P, Q और S यहाँ पर when linear velocity of the center of wheel is भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है, एक्सेलरेशन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका लीनियर वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का आपका दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका देख लीजिए अल्फा के रूप में यहां पर दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है तो अल्फा में हम घुस जाएंगे। बस इतना ही काम दिया हुआ है। अब यहां से आइए, एक्स और वाई दिया हुआ है, निश्चित एक्स और वाई के फॉर्म में जाना ही है आंसर को। आगे देखो, अब यहां पे एक क्वेश्चन यहां पर है कि यहां दिया हुआ है रोल्स विदाउट स्लिपिंग, व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब कंडीशन वो दे दिया है। हमने बताया था कि यहां पे आपको रोल्स विदाउट स्लिपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां केवल वेक्टर का फॉर्म है। जिसको वेक्टर आ रहा है ये प्रॉब्लम बनेगा, जिसको वेक्टर नहीं आ रहा है प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने इसको वेक्टर में डाला है। अब देखो, रोल्स विदाउट स्लिपिंग का क्या कंडीशन होता है, कंडीशन केवल लिख लो, बात खत्म। उसके बाद वेक्टर बना देगा। वहां बोल रहा कि रोल्स विदाउट आपका स्लिपिंग में कि ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बराबर होगा। यहां पर ये कंडीशन कर लेना। पहला बात, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो ए अगर है तो अल्फा आर होता है। क्लियर बात। भी बराबर अगर दिया हुआ है तो ओमेगा आर आपका बनेगा। यहां पर एक्सीलरेशन का प्रॉब्लम है, भी का कोई रोल आएगा नहीं। क्लियर बात। अब आइए एक एक करके सारे एक्सीलरेशन को ओ पर, पी पर, क्यू पर, एस पर दिखाया जाए। क्लियर बात। चलिए, सबसे पहले ट्रांसलेटरी दिखाइए, तब रोटेशनल दिखाइएगा। देखिए ट्रांसलेटरी मैं दिखा रहा हूं। व्हील सरफेस सेंटर ऑफ मास ओ, पी पॉइंट ग्राउंड पर, क्यू पॉइंट टॉप लेवल के पर, व्हील के टॉप लेवल पर, एस इस जगह दिखाया गया है। अब सबसे पहले आप ये दिखाइए एशियम, जिसको क्वेश्चन ने ए माना है। बहुत सुंदर सा। पहले ए यहां दिखा दीजिए सेंटर ऑफ मास पर, यहां भी ए दिखा दीजिए, सब बता दिया है। यहां भी ए दिखा दीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। एस पर दिखा दीजिए ए, और कहीं नहीं सर। इसको क्लियर करें। अब एटी कहां होता है, टेंजेंशियल पर। यहां टेंजेंट नहीं, एटी नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। 80 यहां होगा तो 80 बराबर ए, किस कंडीशन से, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो ए यहां दे दिया। ये क्या है, रोलिंग का। ये क्या है सर, ट्रांसलेटरी का। क्लियर। यहां भी दिखा दें, देखिए यहां क्या होगा,
ए घूमते 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 ए इधर आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। ये टेंजेंशियल है, याद रखिएगा। ये रोलिंग का है, याद रखिएगा, ये रोलिंग का है। यहां सर ओ नहीं, ऊपर नहीं होगा, पी पर दिखा दिया, क्यू पर दिखा दिया, एस पर दिखाइए। रोल करते 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 कहाँ जाएगा सर? टेंजेंशियल दिखाइए। यहाँ क्या दिखाएगा? ए दिखा दीजिए, खत्म, सब जगह दिखा दिया। 80, अब 80 भी दिखा दिया, निश्चित दिखा दिया। अब ट्रांसलेटरी भी दिखा दिया, यहाँ प्लस रोटेटरी में जा रहे हैं। 80 आपने दिखा दिया। अब एसी दिखाइए। एसी सर यहां एसी नहीं होगा, पी पर एसी टुवर्ड द सेंटर आएगा। एसी दिखा दिया, एसी यहां टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, एसी दिखा दिया। एस पर टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, एसी दिखा दिया। क्लियर हुआ सर? ये अल्फा का क्या रोल है? अल्फा का रोल, अल्फा का रोल, ये 80 दिखा दिया, एसी दिखा दिया, ए दिखा दिया। अब अल्फा का क्या रोल है? देखो, एसी बराबर पढ़े होगे आप सर, v²/r, v का रोल आ गया। v बराबर ओमेगा आर दिखाइए, ओमेगा आर दिखा दिया, होल² r। यहां कितना हुआ? ओमेगा² r आ गया, तो एसी आपका आ गया ओमेगा² के रूप में। ठीक है सर जी। 80 जहां जहां रहेगा, ए बराबर ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए बराबर 80, अल्फा आर आ जाएगा 80। तो ए बराबर अल्फा आर तो आपको पुट कर चुके हैं, खत्म। अब बताइए जनाब, ओ के पास जाइए, एक्सेलरेशन एट ओ वेक्टर क्वांटिटी में। अब यहां एक्स और वाई का फंक्शन आएगा। एक्स क्या है? आई के डायरेक्शन में, वाई क्या है? जे के डायरेक्शन में। यहां क्या दिखाना होगा? वेक्टर फॉर्म। बताइए, ए जो गया हुआ है ये आपका एक्स डायरेक्शन के तरफ है, आई के तरफ है। इसका मतलब ए आ गया का एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ए आपका दिया हुआ है, एक आई हो गया, खत्म। अब आ जाओ पी के पास। पी में क्या आएगा? एपी वेक्टर फॉर्म। सर पहले ये दिखाइए, आई कैप, बहुत सुंदर। तो ए आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, ट्रांसलेटरी आई कैप। ये क्या है सर? रोटेशनल वाला है, 80 वाला, वो भी ए है। तो ए आया माइनस आई आया, खत्म। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब एसी दिखाओ सर। एसी अपवर्ड डायरेक्शन, जे के डायरेक्शन में, बहुत ही सुंदर सर। एसी क्या हो गया? जे कैप हो गया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बच गया यहां पे केवल क्या? निश्चित बच गया सेंट्रीपिटल आपका एक्सेलरेशन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचते ही है, ये कॉन्सेप्ट में बताएंगे, यहां से याद रखिएगा। एसी आ गया, जे कैप। सर एसी कितना होगा? सर ओमेगा² आर आएगा, एकदम कर दीजिए, ओमेगा² निश्चित। और क्या होगा? प्लस जे कैप होगा, प्लस जे कैप होगा। क्या पी पॉइंट पर नहीं निकला? एकदम निकला सर। अब बताओ सर, क्यू पर जाइए। देखो मैं क्यू पर बता रहा हूं। क्यू पर क्या है? एक्सेलरेशन एट क्यू वेक्टर फॉर्म। बताओ सर, यहां केवल देख लीजिए, 1 1 2 है, एसी है, 3 को यहां भी है, सब एक्स के डायरेक्शन में आई कैप में है। तो ए आई कैप, ए आई कैप, ए आई कैप पहला वाला कौन है सर? ट्रांसलेटरी। ए आई कैप दूसरा वाला कौन है? टेंजेंशियल रोटेशनल, एकदम सही बात। ये एसी का है, नीचे की ओर गया हुआ है, नीचे गया तो क्या हुआ? माइनस जे होगा। तो यहां कितना होगा? एसी होगा, माइनस कितना होगा? जे होगा, खत्म। बताइए यहां कितना होगा? 2ai कैप, एकदम सही बात आ गया सर। एसी कितना है? एसी ओमेगा² है, ओमेगा² आपका आ गया। क्लियर बात? माइनस जे कर दीजिए,
अधिक से अधिक अगर खुश हैं तो ए अगर यहां बचा नहीं है, यहां पर AC था, यहां ए था, ए अगर बहुत खुश हैं तो ए बराबर अल्फा आर रख सकते हैं, अल्फा आर रख सकते हैं निश्चित। क्लियर बात। चूंकि आपका ए में दिया हुआ है, हम बेहतर समझते हैं कि ए में ही आंसर करें। सर क्यू में भी आपका आ गया। अब बताइए एस के बारे में, ध्यान से समझिएगा, इसको हटा रहा हूं। एस के बारे में तो ए एस निकालने के लिए जा रहे हैं, एक्सेलरेशन एट एस। देख लीजिए पहले क्या है सर, यहां ए ट्रांसलेटरी आपका दिया हुआ है, ये यहां पे कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिए। ए दिया हुआ है आपका रोटेशनल में 80 है, और AC जा चुका है आपका सेंटीपिटल अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। 3 फॉर्म यहां पर आ रहा है, यहां भी 3 फॉर्म था, यहां भी 3 फॉर्म था, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, ए पहले ट्रांसलेटरी दिखा दीजिए, ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ए आई आ गया, खत्म। ये नीचे गया हुआ है तो ए आपका -j चला चुका है, बहुत ही सुंदर सा। प्लस सर AC जा चुका है अलोंग द रेडियस x के अपोजिट डायरेक्शन में, तो AC कर दीजिए -i कर दीजिए। क्या तकलीफ हुआ सर, यहां AI खुश हैं तो अल्फा आर कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि ए ही दिया हुआ है। ए आपका -j आ गया, और यहाँ AC बहुत खुश हैं तो AC भर दीजिए। AC कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आर कर दीजिए और माइनस आप I कर दीजिए। दैट्स ऑल। मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखिए। क्यों सर, इस वीडियो में तमाम ऐसी चीज़ें मैंने डाली है जहां आपको एक्सेलरेशन से संबंधित डाउट है। जाते जाते मैं ये बात बता रहा हूं क्या कि एक्सेलरेशन के लिए आप कैसे सेलेक्ट करेंगे पॉइंट पर। ये अभी पेरीफेरी पर है, इनसाइड में भी वैसे ही जाएंगे। वेलोसिटी में मैंने बताया है आपको कि इनसाइड में वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे। इनसाइड में अगर कोई पार्टिकल है तो वहां वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे, जैसे यहां एक्सेलरेशन दिखाए, अगर इनसाइड में दिया तो वहां भी इनसाइड में ऐसे ही जाके देखेंगे। एक बार वेलोसिटी का वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन अगर आया तो पहले हर पॉइंट पर ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास जिधर गया हुआ है, जितना मैग्नीट्यूड लेके गया हुआ है, सब पॉइंट पर जाकर दिखा दीजिए। क्लियर। अब रोटेशनल में 3 प्रकार का एक्सेलरेशन आएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। एक आएगा एटी टेंजेंशियल, एक आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। क्लियर। एटी भी बोल दिया और क्या बोल दिए, AC भी बोल दिया। एक आएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का क्या रोल होगा, अब आइए। अल्फा का रोल है कि अगर रोल्स विदाउट स्लीपिंग दिया हुआ है तो स्लीपिंग का कंडीशन आंख मूंद करके सुन लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। VT बराबर V, VT बराबर V, VT टेंजेंशियल वेलोसिटी, अब V सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ये आपका रोल्स विदाउट स्लीपिंग का कंडीशन। आगे उसी तरह से एक्सीलरेशन में भी अगर रोल्स विदाउट स्लीपिंग दिया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास जाइए, वहां पर आप क्या करें, AT बनाइए, अब बराबर AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और A सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, दोनों आपस में बराबर होगा जो मैंने यहां पर बनाया। अल्फा का रोल, अब सर AT बराबर अल्फा होता है, तो अल्फा का रोल खत्म। AT जहां जहां रहेगा अल्फा पुट कर दीजिए, R पुट कर दीजिए रेडियस में, काम तमाम। अब V का रोल ओमेगा इंटू R, निश्चित। V तो कहीं आपको बनाना नहीं है,
खत्म। मैंने ओ पर गया, मैं ओ पर जाके क्या देखा, यहां तो केवल आपका एसीएम का एक्सीलरेशन होगा। पी पर क्या करना है, तीनों दिखाना है। क्यू पर क्या करना है, तीनों दिखाना है। एस पर क्या दिखाना है, तीनों दिखाना है। क्या तीनों दिखाना है बताइए, ये एसीएम का भी दिखाना है, एटी भी दिखाना है, एसी भी दिखाना है। यही तीन बता रहा हूं। अल्फा क्या होगा, अल्फा तो सर ये यहां पर फॉर्मूला में सेट हो रहा है। अल्फा तो रोटेशनल आपका एक्सीलरेशन है, रेगुलर एक्सीलरेशन है, तो फार्मूला में आवेगा। एकदम क्लियर, नोट पॉइंट करके देख लीजिएगा। आगे का वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।